हमारा एजुकेशन सिस्टम एक बिलिंग मशीन बन चुका है। पहले जितना 4 साल की कॉलेज फीस होती थी उतना आज 1 महीने का नर्सरी फी हो चुका है। और सबसे शॉकिंग बात, फीस इंक्रीज होते रहती है लेकिन क्वालिटी इंक्रीज नहीं होती। इंडिया के ज्यादातर स्कूल्स में क्लासरूम्स आउटडेटेड हैं, वॉशरूम्स बेकार हैं, टीचर्स अंडरपेड हैं और लर्निंग तो ऑलमोस्ट जीरो है। तो आइए आज एजुकेशन सिस्टम के एक एक स्कैम्स को एक्सपोज करेंगे और जानेंगे इसका सॉल्यूशन है भी या नहीं। स्कैम नंबर 1, डोनेशन के नाम पे ब्राइब। स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन कराने के लिए पेरेंट्स को हजारों और कई बार लाखों रुपए का डोनेशन देना पड़ता है। आप खुद बोल रहे हो कि 200 रुपये विद्यालय में डोनेशन चाहिए। किस चीज का डोनेशन? डोनेशन क्यों नहीं चाहिए? आपको किसी हालत में नहीं करूँ तो मुझे नहीं चाहिए। बुला ले तो कलेक्टर को बुला ले, तो एसडीएम को, मुख्यमंत्री को बुला ले, नहीं करूंगी साइन। स्कूल्स तो इसे डोनेशन बुलाते हैं लेकिन मेरे हिसाब से ये रिश्वत है। एजुकेशन सबका हक है लेकिन स्कूल्स ने इसे एक ऑक्शन बना दिया है जिसमें जीत सिर्फ अमीरों की होगी। ये डोनेशन कल्चर के कारण इंडिया में लाखों डिजर्विंग कैंडिडेट्स पीछे छूट जाते हैं और ये ऑक्शन एक मिडिल क्लास कभी नहीं जीत सकता। स्कैम नंबर 2, फिक्स शॉप्स फॉर बुक्स, यूनिफॉर्म्स एंड शूज। बहुत स्कूल्स बोलते हैं यूनिफॉर्म, शूज, बुक्स सब एक फिक्स शॉप से लो क्योंकि स्कूल्स कमीशन के भूखे होते हैं और क्योंकि पेरेंट्स के पास चॉइस नहीं होता इसीलिए ये शॉप्स इसका फायदा उठाते हैं और अपने सामान को ज्यादा प्राइस में बेचते हैं। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, उसका एग्जाम्पल देखिए। क्लास 4th की 4 बुक हैं, 8 कॉपियां हैं। ये 3,298 रुपए की है। एजुकेशन एक एम्पावरमेंट का टूल होना चाहिए, एक्सटॉर्शन का नहीं। स्कैम नंबर 3, महंगे किताब जो हर साल बदलते हैं। देखिए पहले क्या होता था कि जो ओल्डर सिबलिंग है वो अपने साल पूरा करने के बाद अपनी यंगर सिबलिंग को अपना किताब दे पाता था, लेकिन अब आपको हर साल एक नई किताब की जरूरत होती है और जो बुक पब्लिशर्स है वो जानबूझ के सिर्फ कवर चेंज करते हैं, अंदर का मैटर तो वही सेम रहता है। क्यों? ताकि आपको लगे कि कुछ चेंज हुआ है और आप हर साल उनका बुक खरीदे। पुरानी बुक्स यूजलेस हो जाती है और पेरेंट्स का खर्चा हर साल इंक्रीज होते रहता है। ये देखिए ये बुक जो क्लास 5 का है और ये एक टेक्स्ट बुक का प्राइस 1000 रुपए से भी ज्यादा है। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल की ये इंग्लिश की किताब है, नाम है बर्लिंगटन इंग्लिश। इसकी कीमत कितनी है? सिर्फ एक किताब की 1035 रुपए। मतलब सिर्फ टेक्स्ट बुक्स का ही आपका खर्चा 20-25 हजार है साल का। बाकी चीज जैसे नोटबुक, स्टेशनरी ये सब तो सब एक्स्ट्रा है। स्कैम नंबर 4, ट्यूशन लो वरना फेल हो। बहुत सारे स्कूल्स में टीचर्स स्टूडेंट्स को फोर्स करते हैं उनसे ही ट्यूशन लेने के लिए और अगर वो ट्यूशन नहीं लेंगे वो एग्जाम में उन्हें फेल कर देंगे और जो स्टूडेंट्स उनके साथ ट्यूशन लेते हैं वो अक्सर उन्हें पेपर लीक कर देते हैं। बच्चों से ट्यूशन के लिए पैसा लो और उनको बदले में एग्जाम का पेपर दो, ये तो घूस हो गया। टीचर का काम स्कूल में पढ़ाना है, डिपेंडेंसी क्रिएट करना नहीं। स्कैम नंबर 5, मिस्ड एग्जाम पेनल्टी फी। कभी किसी के घर में डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है या सीरियस इमरजेंसी आ जाती है, स्टूडेंट एग्जाम मिस कर देता है तो स्कूल या कॉलेज को आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वो क्या करते हैं? आपसे एक्स्ट्रा पैसा लेते हैं एग्जाम दोबारा देने के लिए। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि अगर किसी के फैमिली में डेथ हो जाए और इसीलिए उन्हें एग्जाम दोबारा देना पड़े उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फी नहीं होना चाहिए। और यही सेम चीज होती है अटेंडेंस में भी। जब किसी की अटेंडेंस पूरी नहीं होती तो उसे एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं अपनी अटेंडेंस पूरी करने के लिए। स्कैम नंबर 6, रीचेकिंग के लिए भी एक्स्ट्रा पैसा। कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है कि उसके मार्क्स गलत आ गए या पेपर सही से चेक नहीं हुआ और ये केसेस में आंसर शीट दोबारा चेक करवाने के लिए भी अलग पैसा लेते हैं स्कूल्स। अगर गलती चेकिंग में हुई तो स्टूडेंट दोबारा क्यों पे करे? इनफैक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो पेपर रीचेक कॉस्ट उनके इंटायर ट्यूशन फी का 1/3 है। स्कैम नंबर 7, अननेसेसरी चार्जेस। एक्टिविटी फी, ट्यूशन फी, कंप्यूटर लैब फी, साइंस लैब फी, पेरेंट ओरिएंटेशन फी। कई स्कूल्स में तो लाइब्रेरी कार्ड फी भी होता है, एक पीस ऑफ पेपर के लिए भी एक्स्ट्रा पैसा। ये देखिए ये नर्सरी स्कूल की पेरेंट ओरिएंटेशन फी भी 8400 रुपीज है, मतलब पेरेंट्स को समझाने के लिए भी एक्स्ट्रा पैसे। स्कैम नंबर 8, एम्बैरेसमेंट फी। अगर कोई गरीब बच्चा टाइम पे फी नहीं पे कर पा रहा है तो उसका नाम असेंबली में लाउडली कॉल आउट करते हैं ताकि वो एम्बैरेस होए। इमेजिन करिए एक बच्चे का स्थिति जब वो ऑलरेडी पे नहीं कर पा रहा है और उसे ह्यूमिलिएशन हो रहा है। 1000 बच्चों के असेंबली हॉल में उसका नाम लिए जा रहा है कि वो टाइम पे फी नहीं पे कर पा रहा है।
ये इमेजिन करिए उसके लिए कितना एम्बैरेसिंग है। और कई स्कूलों में तो बच्चों को एग्जाम में बैठने भी नहीं देते हैं अगर वो टाइम पे फी नहीं पे करें। स्कैम नंबर 9, कैंटीन में जंक फूड। इंडियन स्कूल और कॉलेज कैंटीन्स में समोसे, फ्राइड स्नैक्स, मैगी, पकौड़े और शुगर लोडेड चाय मिलता है। ये स्कूल्स बच्चों को शुरुआत से ही जंक फूड की आदत लगवा रहे हैं। एक स्कूल जहां बच्चों को हेल्दी हैबिट सीखना चाहिए, वहीं बच्चा सबसे ज्यादा जंक खाता है। अगर आपको इंडियन स्कूल या कॉलेज कैंटीन में चाह कर भी हेल्दी खाने की कोशिश करो, आपको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वो कुछ रखते ही नहीं है। मेरे हिसाब से हर एक स्कूल कैंटीन और कॉलेज कैंटीन में एक नो सॉफ्ट ड्रिंक पॉलिसी होनी चाहिए और ये कैंटीन्स को अपनी शुगरी ड्रिंक्स को चेंज करके कोकोनट वाटर, नींबू पानी, प्रोटीन शेक्स, छाछ और ऐसे ड्रिंक से रिप्लेस करना चाहिए। स्कैम नंबर 10, नो प्रॉपर सैनिटेशन। इंडियन स्कूल्स में टॉयलेट्स इतने डर्टी होते हैं कि बच्चे बेचारे पानी भी नहीं पीते हैं। सबसे पहले तो बच्चों को परमिशन लेना पड़ता है पानी पीने के लिए टीचर्स से। इमेजिन करिए, पानी पीने के लिए भी परमिशन। जेल में भी पानी पीने की परमिशन नहीं चाहिए होती है। और इमेजिन करिए, कभी कभी तो टीचर पानी पीने के लिए भी मना भी कर देते हैं। और फिर टॉयलेट्स इतना अनहाइजीनिक होता है कि टॉयलेट जाने का मन ही नहीं होता। और क्योंकि बच्चे 10-15 साल स्कूल में कम पानी पिए हैं, जब वो अडल्ट होते हैं तब भी वो कम पानी पीते हैं क्योंकि उन्हें कम पानी पीने की आदत लग गई है। Dehydration is a silent health crisis which is impacting most of Indian children and no one is talking about this. Scam 11, no practical education. Indian schools prioritize difficult things, not useful things. वो मुश्किल से मुश्किल चीज सिखाते हैं लेकिन जो रियल लाइफ में काम आएगा वो नहीं सिखाते हैं। हमारे स्कूल में हम ये टॉपिक्स क्यों नहीं पढ़ते? हाउ टू रीड ए न्यूट्रिशन लेबल, सेक्स एजुकेशन, पर्सनल फाइनेंस, सिविक सेंस, इन्वेस्टिंग, EQ, AI, एडिटिंग। हम क्या सीखते हैं स्कूल में? Memorizing random facts which can be googled within 5 seconds. और इंडियन स्कूल्स हमेशा मार्क्स पे फोकस करते हैं, क्रिएटिविटी पे नहीं। अगर इंडियन स्कूल्स को इम्प्रूव करना है, रिफॉर्म करना है, तो उन्हें ये मार्क्स वाला ऑब्सेशन बंद करना होगा। और स्कूल से एक सवाल, बच्चा पूरा दिन स्कूल में रहता है तो उन्हें कोचिंग क्यों भेजना पड़ता है? क्योंकि स्कूल्स में अच्छे से पढ़ाई नहीं होती, इसीलिए पेरेंट्स को एक्स्ट्रा पैसा देके मजबूरन बच्चों को कोचिंग में भेजना पड़ता है। अगर स्कूल में सही से पढ़ाई होए तो कोचिंग की तो जरूरत होनी नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं स्कूल्स को बोलता हूँ, रट्टाबाजी मत सिखाओ, ये सिखाओ कि आप कैसे सोच सकते हैं। डोंट फोकस ऑन व्हाट टू थिंक, फोकस ऑन हाउ टू थिंक। स्कैम 12, अंडरपेड टीचर्स। इंडियन स्कूल्स इतना ज्यादा पैसा कमाते हैं लेकिन फिर भी स्कूल्स टीचर्स को इतना अंडरपे क्यों करते हैं? आप कोई बच्चे को पूछो आपको क्या बनना है, वो बोलेगा डॉक्टर बनना है, यूट्यूबर बनना है, लेकिन कोई बच्चा नहीं बोलेगा मुझे टीचर बनना है। क्यों? क्योंकि टीचर्स इतना अंडरपेड है। इफ पीपल आर नॉट लुकिंग अप टू द जॉब ऑफ अ टीचर, how will we encourage more good teachers to join our schools? Teachers who are expected to shape the future of the children are struggling to shape their own future. Scam 13, non-profit. Schools इतना प्रॉफिट कमाते हैं लेकिन फिर भी वो नॉन प्रॉफिट कहलाते हैं। ये एक लीगल लूपहोल है जिसे वो एक्सप्लॉइट करके टैक्स बचाते हैं। लाखों करोड़ों रुपए का डोनेशंस, करोड़ों रुपए के स्कूल फीस, प्राइम प्रॉपर्टी, सिटी के बीच में इतना बड़ा सा लैंड, लेकिन ये सब में कोई टैक्स नहीं। कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट स्कूल्स को यूज करते हैं एज अ वे टू मेक देयर ब्लैक मनी वाइट। स्कैम 14, पेरेंट्स आर पावरलेस पेयर्स। स्कूल्स बहुत एक इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल फॉलो करते हैं। देखिए, बाकी कोई भी इंडस्ट्री में जो कस्टमर होता है उसके पास पावर होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप होटल इंडस्ट्री में जाओ तो जो कस्टमर है, जो होटल के लिए पे कर रहा है, उसके पास पावर है। सेम चीज रेस्टोरेंट्स में या कोई भी और इंडस्ट्री में। लेकिन स्कूल्स एक लौती इंडस्ट्री है जहां कस्टमर यानी जो पेरेंट है, पेरेंट कस्टमर है, लेकिन पेरेंट के पास कोई पावर नहीं है। वो सिर्फ एक पावरलेस पेयर है। पैसा भी पेरेंट दे रहे हैं और गाली भी पेरेंट्स ही सुन रहे हैं। मैं बिलीव करता हूं पेरेंट्स के पास भी पावर होना चाहिए। जैसे कि कोई एम्प्लॉय का रिव्यू होता है कंपनी में, वैसे ही स्कूल्स का भी रिव्यू होना चाहिए। सिर्फ बच्चों को रिपोर्ट कार्ड नहीं मिलना चाहिए, स्कूल को भी रिपोर्ट कार्ड मिलना चाहिए। स्कैम नंबर 15, नो फोकस ऑन स्पोर्ट्स। हम इंडियंस हमेशा ये पूछते हैं कि हम ओलंपिक्स में हमेशा पीछे क्यों रह जाते हैं और मेडल्स क्यों नहीं जीतते हैं। इसका आंसर आपको इंडियन स्कूल सिस्टम में मिल जाएगा। एक बच्चा स्कूल 5 दिन के लिए जाता है, हर एक दिन में 8 पीरियड, मतलब कि हफ्ते में 40 पीरियड। और स्पोर्ट्स, ये 40 पीरियड में कितना होता है? 1, यानी अबाउट 2.5% फोकस स्पोर्ट्स पे है
और बाकी है रट्टेबाजी में। और जो एक पीरियड होता है फिजिकल एजुकेशन के लिए, वो भी अक्सर मैथ्स टीचर ले लेता है। इंडियन स्कूल्स में अक्सर फील्ड भी नहीं होते, और अगर होते भी हैं तो अच्छे से मेंटेन नहीं होते। ऐसे इंडिया कैसे ओलंपिक्स में जीतेगा? और सिर्फ ओलंपिक्स ही नहीं, इंडिया हेल्दी कैसे हो पाएगा? हेल्थ का फाउंडेशन शुरू होता है बचपन से, लेकिन अगर बचपन से ही फिजिकल एक्टिविटी इंकरेज नहीं हो तो एक बच्चा हेल्दी कैसे होगा? एजुकेशन मिनिस्ट्री के लिए एक मैसेज: our education system is in desperate need of transparency and accountability. Every student, every teacher should get a report of every single rupee they have spent. It should be clear where this money is going. Is it going to fill the coffers of the owners, or is it actually going to improve the quality of their education? हर एक रुपया का जवाब पेरेंट्स को मिलना चाहिए कि उनका हार्ड अर्न्ड मनी जो वो फीस में दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है। और इसीलिए ओनली व्हाट्स नीडेड में भी हम लोग ने एक फुल प्राइस ब्रेक डाउन किया है हमारे चेकआउट पेज में, ताकि आप देख पाओ कि आपका रॉ मटेरियल कॉस्ट है, मार्केटिंग में कितना जा रहा है, पैकेजिंग में कितना जा रहा है, हर एक रुपए का हम आपको जवाब देते हैं। और मुझे लगता है ये सेम स्ट्रक्चर स्कूल्स को भी फॉलो करना चाहिए कि उनके पूरे स्कूल फीस का ब्रेकडाउन होना चाहिए कि हर एक रुपए कहाँ जा रहा है। बच्चे को तो ABCD में रैंकिंग मिल जाता है, लेकिन स्कूल का रैंकिंग का क्या? पेरेंट्स को साथ मिलकर स्कूल को एक रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए कि देखिए आपका टॉयलेट का रेटिंग D है, आपकी लाइब्रेरी का रेटिंग C है, यहाँ तो बुक्स है ही नहीं, और आपकी कैफेटेरिया इतनी घटिया है कि वो Z है, क्लासरूम्स के पंखे को C, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को D, और फीस स्ट्रक्चर तो F। मैं भी बेटर एजुकेशन के लिए यूएस गया था। देखिए मुझे तो बेटर एजुकेशन मिल गया, मैं एक आईवी स्कूल में भी पढ़ा, मुझे एक अच्छा जॉब भी मिल गया, मैं मैकेंजी में था काफी सालों के लिए। लेकिन एक बात मुझे हमेशा चुभती थी कि मेरा तो अच्छा हो गया, लेकिन बाकी देश का क्या, और उन बच्चों का क्या जिन्हें सही एजुकेशन नहीं मिल रही। तब मैंने डिसाइड किया यूएस छोड़ के इंडिया आने के लिए और अलग अलग सोशल इश्यूज के लिए लड़ने के लिए। देखिए इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, हेल्थ, एजुकेशन, एयर पोल्यूशन, ट्रैफिक, पॉवर्टी, हर एक चीज में मैं फोकस नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैंने चूज किया है हेल्थ पे फोकस करने के लिए। इफ यू वांट टू बी अ रिस्पॉन्सिबल इंडियन सिटीजन, पिक वन सोशल कॉज and put your heart and soul into trying to solve it. You may not be able to solve it fully, but you will make a dent and India will thank you for it. India world का largest education system है और इंडिया में 30 करोड़ स्टूडेंट्स हैं। मुझे YouTube में सिर्फ 17 लाख लोग फॉलो करते हैं। जितने स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ते हैं उसका आधा % हुआ। ये वीडियो से बदलाव तभी आएगा अगर ये ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंचे। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज ये वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम स्टोरीज, फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर हर एक जन कम से कम 10 लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करे तभी ये वीडियो से बदलाव आ सकता है। थैंक यू सो मच। अब से लेबल पड़ेगा इंडिया और सही शिक्षा चुनेगा इंडिया। लेट्स मेक इंडियन एजुकेशन सिस्टम ग्रेट अगेन।